देखिए हम लोग बात करेंगे कि AAA, SAA, ASA और SSA या ASS ये दोनों एक ही चीज़ है। दो साइड एक एंगल दो साइड एक ही चीज़ है। ये चारों को क्राइटेरिया क्यों नहीं कहा जाता? सिमिलैरिटी के लिए, यानी समरूपता के लिए। ठीक है, तो इससे पहले जो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ उसको भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जब सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो ये जो चार चीज़ है, ये 1 2 3 4, ये आपका यहाँ तक क्या है? यस, ये आपका क्राइटेरिया है। ये हम लोग देख चुके, ठीक है, कि ये क्राइटेरिया होता है। अच्छा, अब ये चारों को क्राइटेरिया क्यों नहीं लिया जाता? ठीक है, वाई नॉट, ये मेरा सवाल है। तो देखिए बहुत इजी है इसका जवाब। देखिए पहले तो एक बात याद रखिए कि कभी कभार क्या है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन में या बुक में ए को क्राइटेरिया बोल देता है और कह देता है कि ए या ट्रिपल ए, डबल ए या ट्रिपल ए दोनों एक ही है। तो देखिए डेफिनेटली दोनों एक ही है, लेकिन समझिए क्राइटेरिया क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम क्या ज़रूरी है समरूप होने के लिए। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी दो ट्रायंगल आपने लिया, ठीक है, एक ये लिया मैंने और एक मैंने ये लिया, ठीक है, और इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया? आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, आप रखेंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा? ये फिट हो जाएगा, सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर दो एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो ही जाएगा, यानी ये तीन एंगल का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लेगा। लेकिन भाई मेरे कहना ये है कि आपको पता है कि दो एंगल ही यहाँ पे सफिशिएंट था, ठीक है ना, इसलिए कि अगर कोई इसमें साइड मिल जाता, बात समझिए, अगर इसमें कोई साइड मेरे को आकर के मिल जाता, ठीक है, तो उससे क्या था कि आप उसको कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते थे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट से बड़ा होता है सिमिलर। हम आपको बताए हैं कि जो समरूपता है वो बड़ा प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या? कॉन्ग्रुएंसी। तो दो ही एंगल काफ़ी हो जाता है। ठीक है, कि दो एंगल से आप उसको सिमिलर बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं, इसलिए कि दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा तो होगा ही होगा। तो हमको कम से कम बात बोलनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसीलिए दो ही एंगल वाला को जनरल क्राइटेरिया कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर बुक में ऑप्शन दे देगा 3A वाला तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि दो एंगल ले ही लिया गया इसलिए अब तीन एंगल लेने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता। सिंपल आंसर है। SAA, इसमें भी देखिए वही चीज़ है, इसमें भी देखिए दो एंगल लिया जा चुका है, तो अब साइड लिया जाए तीसरा या कोई एंगल लिया जाए इसका ज़रूरत नहीं है, वो सिमिलर हो चुका। अब कुछ और बढ़ाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो जाएंगे, सिमिलरिटी के लिए दो ही एंगल काफ़ी है, तो इसमें भी दो एंगल का यूज़ कर चुके, इसलिए इसको भी हम लोग क्राइटेरिया में नहीं लेते। अब बच गया ASA। ठीक है, इसमें भी देखिए दो एंगल आ चुका है, ये और ये, तो बीच का साइड का क्या मतलब है? उससे आपको कॉन्ग्रुएंसी पे फ़ायदा हो सकता है, सिमिलरिटी पे नहीं। ठीक है, देखिए पूरा जो मेरा ये लेक्चर है ना, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी दो एंगल आ चुका है, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं लेंगे, लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल बचा SSA या ASS का। ठीक है, तो देखिए SSA यानी दो साइड और एक एंगल। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल के बारे में हम आपको बताए हैं कि जब दो साइड और एक एंगल की बात की जाती है, ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे बढ़िया से कि देखिए मैंने दो साइड ले लिया, देखिए ये ले लिया मैंने दो साइड। ठीक है, और साइड आपको रैंडमली लेना है, तो ये मैंने ले लिया दो साइड। ठीक है, ओके, और ये मैंने ले लिया एंगल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एंगल मेरा। ठीक है, ये एंगल है A और ये मेरा साइड, ये साइड मैंने लिया है, एक मैंने ये साइड लिया है। ठीक है, अब देखिए इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके प्रोपोर्शन में मैं ले लेता हूँ ये, मतलब मान लीजिए ये मेरा A है तो ये मेरा क्या है? KA। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए, अब ये अगर मेरा KB है, सपोज कीजिए ये मेरा क्या है? KB,
तो हमको सिमिलरिटी के लिए क्या लेना पड़ेगा, इधर बी लेना पड़ेगा, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि एंगल दोनों हम सेम लिए हैं ए ए, ठीक है, ये भी एंगल और ये भी एंगल मेरा सेम है। तो अगर हमको जो लेंथ बी लेना है, ध्यान दीजिए, वो हम दो तरीके से ले सकते हैं, देखिएगा ना। एक तरीका देखिए लेने का, ये हम कॉन्ग्रुएंसी में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। और दूसरा तरीका मेरा होगा लेने का ये, बात समझ में आ रही है। दो तरीका होगा। अगर हम इसको ले लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये बी, ये अगर हम बी ले लेते हैं तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, छोटा सा जो बन रहा है, एकदम सुंदर सा ट्रायंगल, आप देखिए ये क्या है, बड़े ट्रायंगल के जैसा नहीं है। क्यों? इसमें एक एंगल देखिएगा, ये वाला ऑब्ट्यूज बनेगा, ये वाला एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज, यानी अधिक कोण बनेगा। 90 डिग्री से बेसी का कोण बनेगा, ये अधिक कोण, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कोण अधिक नहीं है, सब न्यून कोण है, देख रहे हैं ना, ठीक है, ओके। तो अगर ये ट्रायंगल बन गया तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको ले लिए तो फिर आप जो है सिमिलर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी जैसा हम कॉन्ग्रुएंसी में पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे, वही आ जाएगा कि SSA, इस A में अगर A को आप लीजिएगा क्या, जो है न्यून क्या बोलते हैं, न्यून कोण, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ले लिए, A को ले लिए क्या, 90 डिग्री से छोटा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिए थे, तो 90 डिग्री से छोटा लीजिएगा, तब उसमें इस तरह का होने से ये फेल हो सकता है, इसलिए ये क्राइटेरिया नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको ये फेल हो जाएगा, शेप ही एक जैसा नहीं होगा, तो साइज का बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट सिमिलर, ठीक है। लेकिन अगर आप A को लेते हैं 90 डिग्री से बड़ा, तब यहाँ पे इस तरह का दो चॉइस नहीं बनेगा। कैसे? आपको मैंने इसको दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया एक, ठीक है, ये मेरा मान लीजिए 110 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है। अब डेफिनेटली जो भी कोण होगा वो क्या होगा, दो ठो न्यून होगा, ठीक है। इसी के आधार पे हम देखिए, हम ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया, इधर कोई भी लेंथ हो सकता है, ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूँ, छोटा लेता हूँ, ठीक है, इधर मैं ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिए वही 110 डिग्री, ठीक है, 110, ओके। अगर अच्छा ये मेरा मान लीजिए जो है KA है, ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं A, इन दोनों साइड को हम प्रोपोर्शन में लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको एक ये साइड लेना है, मान लीजिए मेरा KB है, तो हमको इधर B लेना है, ठीक है। तो अब देखिए, चूँकि एक आपका ऑब्ट्यूज हो चुका है, तो अब आपको कुछ घटाने बढ़ाने का बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, तो आपको इसको फिर सिंपली मोहब्बत से आपको इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा B, क्योंकि दो कोण आपको फिर न्यून कोण रखना है। तो ऐसे केस में देखिए आपके पास में वो दो चॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो A अगर 90 डिग्री है से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस केस में सिमिलर मिल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे केस में कॉन्ग्रुएंट भी आपको मिलता था, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन में लेंगे तो सिमिलर हो जाएगा, इक्वल साइड ले लेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ये देखेंगे कि अगर 90 डिग्री भी आप ले लेते हैं बीच में, तो 90 डिग्री में भी आपको ये सिमिलर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री में लेते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे हम आपको बताया था, वो तो फिर RHS हो जाएगा। जहाँ आप 90 डिग्री की बात कीजिएगा तो 90 डिग्री वाला केस क्या होता है, राइट एंगल हो जाता है, यानी RHS। तो इस पर तो ये क्राइटेरिया है ही है, ठीक है। तो 90 डिग्री में ये RHS हो जाएगा, तो उसमें भी सिमिलर होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हम लोग अलग किए हैं, चूँकि ये 90 डिग्री का केस है, ठीक है। तो याद रखिए, चूँकि SSA में A के अलग अलग वैल्यू की वजह से अलग अलग सिचुएशन आ सकता है, सो वी नॉट कंसिडर इट एज ए जनरल क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी। यही वजह है कि इसको हम लोग क्राइटेरिया में नहीं लेते। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं कि इतना जो कन्फ्यूज़न रहता था कि भाई कौन क्राइटेरिया होगा, कौन नहीं होगा, कब दो एंगल लेंगे, कब दो साइड लेंगे, कब सारा साइड लेंगे, कब सारा एंगल लेंगे, इस सारा आज आपका टेंशन ख़त्म हो गया। बार बार इसको देखिए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह का क्वेश्चन का, डेफिनेटली आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा ये, ठीक है। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।